नाउ यू हैव पास्ड योर 10th क्लास और यू हैव बीन इन 10th क्लास, राइट। चाहे आप 10th क्लास में हैं या फिर 10th क्लास आपने क्रॉस कर रखी है या फिर आपका इस साल 11th क्लास होने वाला है, सो डेफिनेटली आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन जरूर उठ रहे होंगे यार, ऐसे क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहे होंगे आपके माइंड में कि 10th के बाद क्या करें, 10th के बाद ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले जो कि बेहतर हो आपके लिए, 10th के बाद बेस्ट कोर कौन सा हो सकता है, बेस्ट सब्जेक्ट कौन सी हो सकती है, स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर 12th आफ्टर 10th, राइट, बेस्ट सब्जेक्ट बेस्ट स्ट्रीम आफ्टर 10th, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके माइंड में राइज हो रहे होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड यार, व्हेन आई वाज इन माय 10th क्लास आई आल्सो वाज फीलिंग द सेम यू आर फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। जो आप अभी फील कर रहे हो ना, मैं भी अपने 10th क्लास जब मैंने क्रॉस करा था तब मैं भी फील कर रहा था कि एक्चुअल में मुझे अब 10th के बाद 10th तो क्रॉस हो गई ना, ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है। 10th तक आपने सही से पढ़ा, साइंस को पढ़ा, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, एवरीथिंग आपने पढ़ा, ठीक है। लेकिन अब आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना, अभी से डिसाइड हो जाएगा कि आप 11th 12th में क्या पढ़ोगे, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन में क्या करोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। मैंने जब किया था तो मेरे टाइम पे तो आई डिड नॉट हैव नॉट मोबाइल फोन, नॉट यूट्यूब, नॉट एनी वेबसाइट वेयर आई कुड सर्च, राइट। सो आई जस्ट आस्क माई अंकल, मेरे अंकल से बात करी थी और उन्होंने जो भी मुझे उस टाइम पे गाइड किया था, दैट वाज रियली नॉट परफेक्ट फॉर मी, नाउ आई रियलाइज, ठीक है। सो आपके टाइम पे तो सब कुछ है ना, आपके टाइम पे आप यू कैन टॉक टू योर सीनियर एंड एज वेल एज यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, सो एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। जैसे आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, कोई बड़ा हवा बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है, इन द पर्पस ऑफ अर्निंग सो मैनी व्यूज़, ठीक है। मैं एक्चुअल चीज़ बात करूँगा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं इसमें जो डिस्कस करने वाला हूँ ये कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है अपने स्ट्रीम सिलेक्शन के दौरान, जो मैंने करी, जो अदर लोगों ने करी अपने स्ट्रीम सिलेक्शन के दौरान, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। सो बेसिकली आई एम गोना टेल 2 वेज, राइट। मैं आपको 2 ऐसे रास्ते बताने वाला हूँ, 2 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो कि डेफिनेटली आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट वाइज, सेकंड वन इज ड्रीम वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज इन द सेंस सब्जेक्ट की स्टडी करके किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, और सेकंड जो है ड्रीम वाइज। तो सबसे पहले हम ड्रीम वाइज को डिस्कस कर लेते हैं। ड्रीम वाइज क्या हो सकता है? ड्रीम वाइज इन द सेंस कि आपका एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए, पर्टिकुलर एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए किसी भी चीज़ को बनने के लिए, कि आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, राइट। आपने सोच करके रखा है कि मुझे एक्चुअल में एक दिन इंजीनियर बनना है, या फिर एक दिन डॉक्टर बनना है, या फिर एक दिन एडवोकेट बनना है, टीचर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, बिजनेस खड़ा करना है, डिजाइनर बनना, ग्राफिक डिजाइनर बनना, फैशन डिजाइनर बनना, वॉट एवर, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा इंजीनियर बने, जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा डॉक्टर बने, ठीक है। आपके माइंड पे, आपके इंटरेस्ट के बेस पे आपकी एक छवि जरूर बनी होती है कि मुझे एक्चुअल में ये काम करना है इन फ्यूचर चल के, ठीक है। तो वो आप एक एम जरूर बनाओ, जो भी एम बनाओ, ठीक है। अब जैसे मैं मान के चलो आपको एक ग्राफिक डिजाइनर बनना है, ठीक है। तो अब ग्राफिक डिजाइनर बनना है, लक्ष्य क्या है हमारा? ग्राफिक डिजाइनर। अब आपको क्या चूज करना है कि हमें सब्जेक्ट की बात है ना, तो सब्जेक्ट कोई भी ले लो, मेन हमें देखना कि ग्राफिक डिजाइनर हम किस सब्जेक्ट के बेस पे बन सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स को करने के लिए इन फ्यूचर हेल्प करने वाला है 11th 12th में, ठीक है। उसके बेस पर आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज करना। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, ठीक है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे सेक्टर होते हैं, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं कि किस फील्ड में आपको जाना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इंजीनियरिंग फील्ड की ही बात करें तो मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पायलट बनना है, नेवी बनना है, तब क्या करो, तब भी आपको मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट की नहीं, बात करने वाला हूँ एक ड्रीम की। एक आपका अलग ड्रीम होता है कि अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तब आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको मैथमेटिक्स लेना, ठीक है। एक ड्रीम बनाओ, उसके बाद रिसर्च करो कि इस ड्रीम के लिए मैं कौन से सब्जेक्ट को चूज कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड वे जो है सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज कैसे हो सकता है? जैसे सब्जेक्ट वाइज, जैसा कि आपको पता है कि 4 हमारे पास स्ट्रीम होते हैं, बेसिकली 3 ही होते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया और एग्रीकल्चर, राइट। तो सबसे पहले मैं लास्ट की बात करूं तो एग्रीकल्चर, अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में बनाना है करियर, तो डेफिनेटली इट्स लाइक अ ड्रीम वाइज, आपको फिक्स है कि एग्रीकल्चर में ही जाना पड़ेगा अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में बनाना है, ठीक है। सेकंड आपके साथ सेकंड क्या हो सकता है करियर ऑप्शन? आर्ट्स। आर्ट्स सब्जेक्ट कैसे चूज करोगे, ठीक है। बेसिकली आर्ट्स में क्या क्या पढ़ते हो आप?
आर्ट्स में पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, ठीक है, साइकोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको इन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है तो ले सकते हो। सबसे पहले तो ये मिथ्स अपने माइंड से निकाल दो कि आर्ट्स एक वीक सब्जेक्ट है, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे टॉपर्स हैं और अच्छे अच्छे कैरियर हैं। मोस्टली द थिंग इज कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कोई अच्छा कैरियर नहीं हो, ठीक है। जैसे अगर आप आर्ट्स कर लेते हो तो इन फ्यूचर आप क्या क्या कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीएफए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो, बीजेएम कर सकते हो, ठीक है, बीएफडी कर सकते हो, बीएचएम कर सकते हो, ठीक है। सो मेनी कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। तो आपको किस फील्ड में जाना है उस चीज को चूज करना है, ठीक है। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है तो आर्ट्स ले सकते हो। बेसिकली अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आर्ट्स आपके लिए बेस्ट है। आर्ट्स इसलिए मैं कह रहा हूँ बेस्ट है क्योंकि अगर आप यूपीएससी के जाके बाद में तैयारी करते हो पॉलिटिकल साइंस से, तो आर्ट्स में आपके पॉलिटिकल साइंस पहले से रहेगी, तो ये आपका 11th 12th और ग्रेजुएशन जितना भी होगा ये सारा कुछ आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए या फिर आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि पहले से आपने उस चीज़ को पढ़ रखा। अगर आपने मैथमेटिक्स ले ली और फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको फिर 11th 12th में अलग पढ़ना पड़ेगा और फिर आपके जो सिविल सर्विसेज के लिए वो अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग से टाइम दे रहे हो ना, इससे अच्छा अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप आर्ट्स चूज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आर्ट्स नहीं लो, मैथमेटिक्स लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स क्या हो सकता है, कॉमर्स में आपको क्या पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। तो आपके नाम से ही फेमस है, मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कॉमर्स फील्ड जो है बिजनेस फील्ड के लिए है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं लाइक बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं, ठीक है, एडवोकेट बनना चाहते हैं, सीएमए करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हैं, फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, वॉट एवर यू वांट टू बिकम, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, बेसिकली जो है बिजनेस से रिलेटेड, तो आप कॉमर्स चूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में से मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। सो मैथमेटिक्स में बेसिकली सब्जेक्ट क्या होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो ऑब्वियसली होते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, साइंस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, और फिर साइंस फील्ड में भी जैसे कि आपको पता है 10th क्लास में जब आपने पढ़ा तो वहाँ भी आपके पास सब्जेक्ट्स रहे होंगे, फिजिक्स सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन, बायोलॉजी सेक्शन, मैथ्स सेक्शन। मैथ्स का तो अलग से सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है, साइंस फील्ड में रहता है। तो अगर आप बायोलॉजी में जाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। अब मैथमेटिक्स को चूज करने का मतलब ये नहीं कि आप केवल इंजीनियर बनोगे, इसके बाद आपके पास ऑप्शन रहते हैं, नेवी में जा सकते हो, पायलट में जा सकते हो, इन सब में मैथ्स की जरूरत होती है। बीएससी कर सकते हो, रेलवे रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हो, ठीक है, बिजनेस फील्ड में जा सकते हो, और जितने भी आर्ट्स और कॉमर्स के लिए फील्ड्स खुले हुए हैं सब कुछ कर सकते हो मैथ्स वाले, ठीक है। सब ये सारी चीज़ें एडिशन भी होती हैं कॉमर्स आर्ट्स वाले कोर्सेज, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो, आगे फ्यूचर बहुत सारे करियर चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट बायोलॉजी, अगर आप देखें तो बायोलॉजी पूरा मेडिकल फील्ड है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आँख मूंद करके बायोलॉजी में जाओ और कहीं भटकने की और ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप दो तरीके से आप जो है स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मैं बताने वाला हूँ कि स्ट्रीम को चूज करने से पहले अगर आप कंफ्यूज हो कि आखिरकार हम कौन सा सब्जेक्ट लें, तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, लिस्ट बनाओ जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो उस कोर्स को देखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि अपने आप को कभी भी अपने आप को डाउट मत करना, अपनी एबिलिटी को। डाउट करने का मतलब ये है कि मान के चलो अभी तुम मैथमेटिक्स में उतने सही नहीं हो, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, तब तुम मैथमेटिक्स ही लो, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट लो इंटरेस्ट बेस्ड पर लो, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर अपनी जो एबिलिटी है उसे इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर इंटरेस्ट से बाहर गए तब तो फिर बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, ठीक है, पूरी चीजें पलट जाएंगी, क्योंकि इंटरेस्ट तुम्हारा मैथ्स में है, तुम आर्ट्स ले लोगे तो किसी काम का नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और एटलीस्ट लास्ट में आप क्या 11th 12th के बाद अपनी स्टडी छोड़ दोगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट चूज करना, ठीक है। और अपने आप को कभी अंडरएस्टिमेट मत करना कि अभी मैं क्या यार मैथमेटिक्स मैं कर पाऊंगा, आर्ट्स में ले पाऊंगा कि नहीं, कॉमर्स में ले पाऊंगा कि नहीं। इंटरेस्ट देखो, बस बाद में होगा जो तो देख लेंगे। 11th में मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, 10th क्लास में मैं बहुत वीक स्टूडेंट था, लेकिन 11th क्लास में एक्चुअली मैंने मेहनत करी और 11th के बाद 12th में मैंने इतना अच्छा स्कोर करा कि मैं खुद अपने आप पर बिलीव नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अपनी एबिलिटी पर कभी जज मत करना और दूसरों को डोंट लेट एनीवन अंडरटेक यू, ठीक है, किसी को आपकी एबिलिटी को कंपेयर मत करने दो, ठीक है। तो एक चीज को याद रखना, और जो भी आपका फ्यूचर में आपने जो सोच कर के रखा है इंटरेस्ट बेस्ड आपका फ्यूचर, वो इस चीज को ध्यान में रख के कोई भी सब्जेक्ट चूज करना। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट चूज करो, चाहे तुम्हारा साइंस हो, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट, एग्रीकल्चर, एवरीवेयर
करियर सब में होता है, करियर अपॉर्चुनिटीज सब में होती है, उसका सही और राइट डायरेक्शन, करियर काउंसलिंग उसकी सही होनी चाहिए। एवरी सब्जेक्ट हैव अ बिगर एंड बेस्ट करियर ऑप्शन, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट लेना उसको अपने इंटरेस्ट बेस पर लेना, ठीक है। सो आई होप कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी ये आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना।